इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वाकई में राजनीति कब किस ओर करवट ले इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह के समीकरण हमें राजनीतिक माहौल में देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। चाहे मैं जिक्र करूं बिहार के विधानसभा चुनावों का, तो वहां जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए उनके बाद हर कोई हैरान है। दरअसल बिहार में जिस बात का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। अगर मैं बात करूं नीतीश और लालू की, तो दोनों ही अपनी अपनी सोच के साथ काफी अलग नजर आते थे। दोनों ही विकास की अलग अलग बातें करते थे, लेकिन जब बात आई अपने अखाड़े से कुर्सी बाहर जाने की, तो दोनों नेताओं ने एक साथ आकर एक अलग तरह का उदाहरण राजनीति में पेश किया। और जब साथ आए तो महागठबंधन के साथ जो हुआ, उनका जो रिजल्ट निकला वो हम सबके सामने है। हमने देखा कि कैसे महागठबंधन ने साथ आकर बिहार में अपनी साख फिर से जमाई और बीजेपी को कहीं न कहीं एक करारी शिकस्त दी। अब इसके बाद इसी पर चलते हुए या इसी राह पर चलते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की तरफ से ये बात कही गई कि अब जब 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान भी महागठबंधन होने वाला है या हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैं अपने स्पेशल प्रोग्राम बेबाक राय में मौजूद हूँ। बेबाक राय में हमारे साथ वर्णिका, एडविन अमन जी, कन्हैया जी और कीर्ति मेहता जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एडविन अमन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस तरह के समीकरण जिन्होंने वाकई बिहार को एक अलग रास्ता दिया, एक अलग सोच के पेश किया, एक अलग सोच पेश की, वो महागठबंधन अब दोबारा जब यूपी में होगा तो यही चीजें दोहराई जाएंगी? देखिए, बिल्कुल आपने जो बहुत सारी बातें राजनीति को लेकर बताई, बहुत सारी चीज़ें सामने पेश की कि जिस तरह की राजनीति हमें देखने को मिली लगातार की, चाहे हम बात करें बिहार में आरजेडी जेडीयू की बात करें, दोनों ही पार्टियों का एक अपना अलग मत था, एक अलग राजनीति करने का अंदाज़ था। ये सब चीज़ें थी जो हम लोग शायद कल्पना में भी हमारी नहीं होगा कि दोनों पार्टी के साथ आ सकती हैं, एक मंच से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन देखिए, मोदी को हराने के लिए दोनों पार्टियाँ एक साथ आई और उसका रिजल्ट देखिए कि बहुत भारी तादाद में उनको वोटिंग हुई और बड़े स्तर से चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी एक बार फिर पावर सत्ता में है। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण बनने के बाद भी जो 2017 में इलेक्शन यूपी में है विधानसभा, तो ये एक बार फिर बातें उठ रही कि क्या सपा और बसपा उनकी तरह एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि दूर की कौड़ी है, अभी इसमें हम लोग पूरी तरह नहीं कह सकते कि नहीं बसपा और सपा को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एक बात तो सच्चाई है कि सबके आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो एक एथिक्स होते थे, जो विचारधारा होती, जो प्रिंसिपल होते थे, वो मेरे ख्याल में कहीं थोड़ा पीछे छूट गए। अगर पार्टियां बनती हैं तो अपनी उनकी विचारधारा होती है, उनका एक तरीका होता है, उनके एक उसूल होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज की राजनीति मेरे उस तरह की नहीं रह गई है। अब तो सिर्फ अपने फायदे के लिए या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जब बात आती तब उसको अपने लिए यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं सत्ता मोह जो है वो आज अपने एथिक्स से ज्यादा और अपनी सोच से ज्यादा बड़ा हो गया है, जिनका उदाहरण हम तब देखते हैं जब दो अलग अलग सोच वाली पार्टियां एक साथ आकर चुनाव में उतर जाती हैं। आपसे बात करना चाहूंगी कीर्ति जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से अभी एडविन जी कह रहे थे कि हो सकता है, अनुमानों का बाजार गर्म है, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो क्या लग रहा है, होगा ऐसा? दीक्षा जी, देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, फेर बदल हो सकता है, उलट पलट हो सकता है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जहां पे मिलकर कुछ चीज़ को अगर हम पेश करें तो उसका उदाहरण बिहार का इलेक्शन आपने देखा, एक अलग वो लड़ते हैं तो वो उतनी सीटें नहीं ले पाएंगे, मगर जहां एक और एक मिलकर जैसे 11 हो सकते हैं, तो उसी तरह से जो इस तरह की अटकलें आ रही हैं कि भाजपा और सपा मिलके हो सकता है बातें उठने लगी है, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल, अगर बसपा और सपा मिले तो कहीं ना कहीं यूपी में जो अनुमान है वो सही साबित हो। और वाकई बीजेपी की जो लहर थी लोकसभा चुनाव के बाद वो लोगों को डरा रही थी। सपा की ही बात करें तो यूपी में एक अलग समीकरण देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको, विधानसभा चुनाव में भी चीजें दोहराई जा सकती है या फिर महागठबंधन कुछ बदल देगा? देखिए, बिहार में जो महागठबंधन बना था तो वो पहले तो बिल्कुल किसी ने अनुमान नहीं किया था। ये आरजेडी और जेडीयू दोनों ही एक दूसरे के, क्या कहते हैं उसे, आर्क राइवल, एकदम कड़े विरोधी थे। लेकिन बाद में उन्होंने मोदी के खिलाफ खुद सामने आ गए और एक गठबंधन बना लिया। अब यूपी में भी एसपी और बीएसपी के बारे में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो ऐसा मतलब नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। महागठबंधन बिहार में जिस तरह से हमने देखा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, उसी की तर्ज पर अब यूपी में भी अनुमान लगाए जा रहे हैं लगातार। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर वर्णिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उनके बाद ऐसा हो सकता है?
हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के अपने अपने स्टेट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जहां बहुजन समाज पार्टी के दलित फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और समाजवादी पार्टी के एक तो अपने ही फॉलोअर्स है, प्लस लास्ट टाइम उनके इलेक्शंस में जो मुस्लिम फॉलोअर्स बड़े थे, तो दोनों को मिल के जो वोट्स मिल सकते हैं, आई गेस वो बीजेपी को बहुत इजीली डिफीट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो वोट मिलकर आ सकते हैं वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। सामान्य वर्णिका का एंड जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात है कि जब दलित वोटर्स और साथ साथ जो सपा के अपने स्ट्रांग वोटर्स हैं वो मिलेंगे तो फायदा होगा, लेकिन यही वो वोटर थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी वोटिंग की थी। पर क्या लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट अब बदलने की बात हो रही है, बीजेपी की लहर से लोग ऊब चुके हैं। बिल्कुल दीक्षा जी, आपने जो एक बात की कि ये वही वोटर जो लोकसभा में थे, और मैं लेकिन बता दूं कि बिहार में वही वोटर थे जो लोकसभा में थे। लेकिन देखिए समीकरण बदलते हैं दीक्षा जी। एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और एमपी के इलेक्शन, सांसद का इलेक्शन जो होता है वो उसमें देश की बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देश को लेकर हम लोग देश हित की ज़्यादा बात करते हैं उसमें, कि जो देश को लेकर जो चीज़ें वो उनको लेकर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं उसमें राज्य से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सामने रखते हैं हम लोग, तो दोनों की इलेक्शन के मायने बदल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह की राजनीति बिहार में बदली है तो उसकी सुगबुगाहट ज़रूर यूपी में सुनाई देना शुरू हो गई है, अभी दिखाई देना शुरू हो गई है। अभी से ही बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं कि भाई हम लोग क्यों साथ नहीं आ सकते, हम लोग क्यों नहीं लालू नीतीश की तरह एक साथ आ सकते। देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें दीक्षा जी। अगर जनता की बात करें तो 1.5-2 साल मोदी जी की सरकार को आए हो गए, बहुत कुछ बदला है उस दरमियान, इस पूरे अगर हम समय काल को देखें तो बहुत कुछ बदला है। जो विश्वास हम लोग 1.5-2 साल पहले देखते थे वो शायद अब ना हो, जिसके नतीजा में दिल्ली में और बिहार में भी देखने को मिला। तो कमजोरी तो कहने के सामने आ ही गई दीक्षा जी। और ऐसे में यदि बीजेपी के सामने सपा और बसपा एक साथ खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत विकट स्थिति हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। स्ट्रॉन्ग उनकी वोटर्स हैं, जो उनके जो मतदाता हैं वो बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको वोट करना ही करना है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर दोनों साथ आते हैं तो ना सिर्फ जो सीटों का बंटवारा है उस पर ये लोग आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अनुमानित अभी हम लोग बोल सकते हैं कि शायद ऐसा हो, और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता, बहुत ताज्जुब की बात होगी कि बसपा और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़। अगर ऐसा होता है तो ताज्जुब की बात नहीं होगी, बहुत सही कहा एडविन जी ने। और वाकई में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों की ही राजनीति अपने आप में बहुत अलग होती है और लोग भी देखकर और सोच समझकर ही वोट डालते हैं। पर कहीं ना कहीं हम देख रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद एक हवा थी, एक लहर थी, विकास की एक उम्मीद थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद राजनीति यहां से करवट लेगी। पर जब लोगों ने देखा कि ये वादे सिर्फ कागजी हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ भी नजरों के सामने नजर नहीं आ रहा है, तो रुख बदला। वही दिल्ली में दिखा, वही बिहार में दिखा। अब यूपी तीसरा उदाहरण बनेगा। बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी एक पार्टी के खिलाफ अगर 2-3 पार्टी मिल जाएंगे तो और जो उनका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उन सब का इकट्ठा वोट उनके पास जाएगा, तो चैलेंज तो होगा ही बीजेपी के लिए। चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। मेहता जी, अभी जो बिहार में पूरे चुनाव सामने आए तो एक चीज़, एक बयान जो काफ़ी ज़्यादा उछल कूद के सामने आ रहा था वो ये था कि बिहार में सिर्फ चॉइस थी खराब और बहुत खराब के बीच में। तो क्या अगर बसपा और सपा साथ आते हैं तो ये चीज़, यही वाली जो लाइनें होंगी वो दोहराई जाएंगी यूपी में भी? बिल्कुल, यहाँ पे फिर वही बात आने वाली है, क्योंकि देखो राजनीति अब इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी में इस वक्त बहुत सारा जोड़ मोड़ चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ मतदाताओं को अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी। अब बीजेपी कहीं ना कहीं 1.5 साल से कुछ कर नहीं पा रही, लोगों को फिर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अभी नहीं होने वाला। तो गठबंधन करके अगर अच्छा बुरा मिलकर भी अच्छा कर सकते हैं तो मेरे में लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों गठबंधन करके आते हैं बीएसपी और एसपी मिलकर, तो हो सकता है यूपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्टेट है जहाँ पे बहुत बड़ी वोटिंग बैंक है। बिल्कुल, यूपी के लिए अच्छा हो सकता है अगर दो पार्टियां एक विकास के मुद्दे को लेकर हमारे सामने आती हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता की सोच बदल रही है। अब एक जातिगत आधार पर वोट नहीं डाले जा रहे, अब आधार पर वोट डाले जा रहे हैं विकास के। उस विकास की भूख कहीं ना कहीं जनता के वोटों में नजर आती है। क्या कहेंगे एडविन जी? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि बदलना चाहिए। देखिए सियासत को हम लोग बहुत बार बात करते रहते हैं कि बहुत समय हो गया,
हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल होने को आए हैं। इस समय तो अगर हम बात करें तो वो उन सब जो लकीर हम लोगों ने खींच रखी है उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शायद वो वक्त आ गया है कि हमारे देश को हम आगे बढ़ता हुआ देखें, उन विकसित देशों की कतार में खड़ा हुआ देखें जो आज दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानते हैं। तो बिल्कुल हमारे अंदर वो पावर है, वो ताकत है, वो सब कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अगर स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं और वो बार बार हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। और जिस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए ना करें। हमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को हराने के लिए अपनी जीत की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमें ये होना चाहिए एंड ऑफ द डे कि हमारा लोकतंत्र जीतना चाहिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको आँच नहीं आनी चाहिए, उसके खातिर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके खातिर हम लोग मैदान में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अलग चीज़ है दीक्षा जी, और ये बड़ी बात हो जाएगी कि कम से कम हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो एक मतदाता है वो जागरूक हो जाएगा इसी बहाने, कम से कम सोचेगा समझेगा कि आखिर जिसको वो वोट दे रहा है क्या वो राज्य को विकास दिला सकता है, क्या वो राज्य को आगे बढ़ा सकता है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको हमें सोचने की ज़रूरत है और साथ में पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ अपने जीत के लिए न लड़ें, बल्कि प्रदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ें वो लोग। बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ें, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ें। वर्णिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको भी लगता है कि वाकई में हमारे देश में वोटर्स की सोच जो है वो बदली है? अब बिल्कुल बदली है। नोटा जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब अगर आपको किसी पार्टी को नहीं भी वोट करना तो आप अपना एक और ओपिनियन दे सकते हैं कि मुझे कोई भी पार्टी नहीं चाहिए। तो यूथ जैसे बढ़ रहा है और जैसे एजुकेट हो रहा है, सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सब बदल रही है, राय बदल रही है और स्ट्रैटेजीज़ बदल रही हैं। दीक्षा जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिल्कुल जिस तरह जिक्र किया नोटा का, मेरे ख्याल में भी बहुत बेसिक तौर पे चीज़ें हैं, इसको फैलाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल आम मतदाता को ये चीज़ पता नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला, इसको जितना हम लोग फैलाएंगे, जितना लोगों तक पहुँचाएंगे, आखिर पता चलेगा नोटा है क्या, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बट हमारे नेता जो हैं वो इसको छुपा जाते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ बताते हैं। तो मेरे ख्याल में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। बिल्कुल, डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो सके, इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। वैसे सच है कि हकीकत और उम्मीद, इन दोनों के बीच काफ़ी महीन लकीर होती है और इस लकीर को पहचाने जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारे राजनेताओं के लिए और साथ साथ अब वोटर्स के लिए भी, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं तो कई ज़्यादा लुभावने वादे किए जा रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें या कई ऐसे पैंतरे खेले जा रहे हैं कि वोटर्स को भटकाया जा सके। पर अब जब बात विकास की होती है, जब बात ज़मीनी मुद्दों की होती है, जब बात हकीकत की होती है, तो नज़र आती हैं विकास की चीज़ें, नज़र आती हैं आपके द्वारा किए गए काम और विकास की राह जिस पर चलने की बात आप लगातार कर रहे हैं। साथ साथ हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अभी भी विकास की भूख है, जिसे अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग है जो अगर आगे आया तो देश काफी ऊपर जाएगा, जिसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियों को सही तरह से इस देश के विकास में सहायता देनी होगी। यही था आज का हमारी बेबाक राय का मुद्दा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।